तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाओ और बात करते हैं थोड़ी सी मोटिवेशनल। ठीक है, थोड़ा सा आपको पंप अप करते हैं, थोड़ा सा बूस्टअप करते हैं, जीवन की सच्चाई दिखाते हैं, ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। अब देखो यार, सब कोई एक छोटी सी चीज चाहते हैं कि यार हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी हों, एक बेहतरीन नौकरी हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो, अच्छी अर्निंग हो, ये सब कोई चाहते हैं। बट ये क्या है, ये है एंड रिजल्ट, समझ रहे हो? तो आप लोग देखते हो ज्यादातर एंड रिजल्ट कि हमें चाहिए क्या। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मैं अपने बारे में आपसे बात करूं, तो बेटा मेरा फोकस हमेशा एंड रिजल्ट से ज्यादा होता है प्रोसेस पे। क्या प्रोसेस सही है? अगर प्रोसेस सही है तो इवेंचुअली रिजल्ट तो आना ही आना है। यानी कि अगर मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, तो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मेरी मेहनत में कमी है, मेरी स्ट्रैटेजी में कमी है, तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो है उतना सक्सेसफुल शायद मैं ना हो पाऊं जितना सक्सेसफुल मैं चाहता हूं। तो आप एक चीज सिंपल सी बात सोचो कि रिजल्ट से ज्यादा आपको फोकस करना है कि क्या आप चीजें सही तरह से कर रहे हो। तो सबसे पहले ये प्लान करो कि क्या आप अपने पूरे दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हो, क्या आप अपने एक एक मिनट का अकाउंट रखते हो, क्या आप ये देखते हो आपका टाइम कहाँ जा रहा है, किस तरह से स्पेंड हो रहा है, क्या कितना परसेंटेज ऑफ टाइम यूटिलाइज हो रहा है आपके लक्ष्य की तरफ और कितना परसेंटेज ऑफ टाइम वेस्ट हो रहा है। अनलेस कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर रहे ना बेटा कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जब तक सक्सेसफुल होना तो बहुत टफ काम है। जब तक सक्सेसफुल होना बहुत टफ काम हो जाता है अनलेस योर प्रोसेसेस आर राइट। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं यार। एक सिंपल सी चीज है, अगर मेरे को एक बहुत ही अच्छा टीचर बनना है, या ये कह दो चलो मेरे को एक बहुत पॉपुलर टीचर बनना है, मैं चाहता हूं कि मुझे बहुत सारे बच्चे जाने, मैं चाहता हूं कि मेरी फॉलोइंग बहुत अच्छी हो, है ना, बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्ट हो। उसके लिए मुझे सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? मुझे पढ़ाना पड़ेगा। जब बच्चे मुझसे पढ़ेंगे, उन्हें कंटेंट पसंद आएगा, तो ऑब्वियसली वो मुझसे जुड़ेंगे। तो एक सिंपल सी बात ये सोचो, मेरे लिए प्रोसेस क्या हुआ? मुझे पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की डिमांड से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव लाने हैं। अगर ये सारी चीजें मैंने सही कर ली तो शायद जो मेरा लक्ष्य है वो मैं पालूंगा। एक सिंपल सी बात सोचो, अगर मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरी क्लासेस में आओ, आप लोग मुझे फॉलो करो, तो मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा। पहली बात तो जो आप लोगों की नीड है उसे बेस्ट वे में पढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पढ़ाना पड़ेगा, एंड देन यू गाइज विल बी कनेक्टिंग टू मी। तो बेटा मैं इस पे फोकस करूं कि मुझसे कितने बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, वो सही नहीं। मुझे इस पे फोकस करना चाहिए कि बच्चे कनेक्ट होंगे कैसे। तो सेम वे में मेरा रिजल्ट कितना आएगा, मेरी रैंक कितनी आएगी, उस पे फोकस नहीं, रैंक आएगी कैसे, इस पे फोकस करना है। अब देखो, जब मैं कभी आईआईटी जेई का तैयारी करता था, तो यार मेरे पास ना कभी भी ये नहीं था, मुझे ये नहीं पता था मैं अंडर 1000 लाऊंगा, अंडर 2000 लाऊंगा, मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। मेरे हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है मेरे हाथ में? क्योंकि बेटा कोई भी एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वो रिलेटिव होता है, ये तो आप समझते हो, बहुत अच्छे से समझते हो। यानी हमारी रैंक जो आएगी दैट विल डिपेंड ऑन हाउ अदर्स आर गोइंग टू परफॉर्म। अगर बाकी लोगों ने मेरे से अच्छा परफॉर्म किया तो मेरी रैंक पीछे हो जाएगी, अगर मैंने बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म किया तो मेरी रैंक आगे हो जाएगी। अब यार मैं बाकियों को तो नहीं कंट्रोल कर सकता ऑब्वियसली कि कैसा कोई लिख के आने वाला एग्जाम। तो बेटा जब मैं ये चीज कंट्रोल ही नहीं कर सकता मेरी रैंक क्या आएगी, तो मुझे उस चीज के बारे में सोचना चाहिए जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। और मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं कितना एफर्ट डालता हूं। तो आईआईटी जेई की जब मैं तैयारी करता था, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज बार बार घूमती थी कि क्या मैं मेहनत कर रहा हूं। और उस एटीट्यूड को ना यार मैं आज तक अपने साथ कैरी करता हूं। जैसे मेरे लिए सबसे बड़े आइडल जो है मेरे मेरे फादर थे। ठीक है, ही वॉज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी। और मैं इतना बहुत अच्छे से जान गया था, अगर मैं अपने पापा से 50% भी हार्डवर्क कर लिया तो मैं लाइफ में बहुत ऊंचा चला जाऊंगा। तो मेरा फोकस हमेशा से इस बात पे रहा कि मैं मेहनत कितनी करता हूं, और आज भी इसी बात पे रहता है।
आज भी इसी बात पे रहता है बेटा, मैं कितने नंबर ऑफ वीडियोस बना रहा हूं, मैं कितने घंटे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इन चीजों से मुझे प्राइड फील होता है। अगर कोई ये कहे कि आपको अपनी परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, तो मैं बोलूंगा कि मैंने कितने घंटे इस महीने टीचिंग किया या मैंने कितने वीडियोस बनाए। दैट इज समथिंग दैट मेक्स मी फील इमेंसली प्राउड। तो यार सबसे पहले ना प्रोसेस को फिक्स करो और प्रोसेस पे फोकस करना स्टार्ट करो। अगर आप हमेशा लक्ष्य को देखते रहोगे, मान लो आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो और आपकी नजर ना सिर्फ ऊपर है कि ऊपर क्या आपका लक्ष्य है, लेकिन अगर आप नीचे वाली सीढ़ी को नहीं देखोगे तो बेटा क्या होगा, पैर फिसल जाएगा और लुढ़क जाओगे, गिर जाओगे। इसीलिए वन स्टेप एट अ टाइम, कहते हैं ना वन डे एट अ टाइम। तो मेरा फोकस बेटा हमेशा ये रहता है कि सोने से पहले डिड आई डू इनफ इन माई डे, डिड आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ द डे। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो आई डोंट नो हाउ मेनी डेज इट विल टेक, हाउ मेनी मंथ्स इट विल टेक, हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर दैट आई एम गोइंग टू रीच माई डेस्टिनेशन। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अब इसी के लिए देखो, अगर आप ये कोट देखोगे क्या लिखा हुआ है यहां पे, तो यहां पे क्या लिखा है यार, एवरीबडी शुड स्टडी आंट्स, दे हैव 4 पार्ट फिलॉसफी, दे नेवर गिव अप, दे ऑलवेज लुक अहेड, दे स्टे पॉजिटिव एंड दे डू ऑल यू कैन। तो बेटा कभी भी गिव अप नहीं करना है। देखो जिस दिन आपने गिव अप कर दिया उस दिन आपने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरे बस का ये काम नहीं है। और जब आपने ये मान लिया ना कि आपसे कोई चीज नहीं हो सकती, फिर तो होनी ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपका खुद पे यकीन करना बहुत जरूरी है कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। जब आप ये मानोगे ना तब आप दुनिया को साबित करके दिखाओगे, तब आप दुनिया के आगे एक मिसाल बनोगे, एग्जाम्पल बनोगे। लेकिन पहले आपको खुद पे विश्वास करना है। अगर आप अंदर से बेटा, अंदर से अगर आप श्योर नहीं हो ना किसी चीज को लेके, तो मोस्ट ऑफन क्या होगा, आप कर भी नहीं पाओगे। क्या होता है ना, एक बहुत अच्छी चीज होती है जिसे कहते हैं पावर ऑफ बिलीविंग। अनलेस वी बिलीव इन समथिंग, वो चीजें कभी सच नहीं हो सकती। अगर देखो यार मैं आपको बात बताऊं, जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था तो मैं 6 महीने 8 महीने मेहनत करने के बाद, 1 साल मेहनत करने के बाद मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया था यार मैं आईआईटी क्रैक कर दूंगा। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था। कैसे? क्योंकि मैं ये देखता था मेरे चारों तरफ के जितने लोग हैं उनसे 10 गुना मैं मेहनत कर रहा हूं। तो मुझे ये लगता था यार जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं सिर्फ 3-4 घंटे सोता हूं, स्कूल जाता हूं, साइकिल चलाता हूं, अपना सेल्फ स्टडी करता हूं, दिन दिन रात रात में पढ़ता रहता हूं, तो मुझसे नहीं निकलेगा ये एग्जाम तो किससे निकलेगा। अब जब मैंने अपने मन के अंदर ये मान लिया ना कि मैं निकाल सकता हूं और मुझसे निकलेगा, तो मेरी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई। जब तक बेटा आप खुद को डाउट करते रहोगे ना कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा। अब जैसे एक लड़का एक दिन मेरी चैट में आके पूछता है कि सर क्या मैं एनडीए का एग्जाम निकाल दूंगा 3 महीने में। अब देखो मैं तो उस बच्चे को नहीं जानता, मैं तो ये भी नहीं जानता एनडीए के लिए उसकी कितनी तैयारी है, कितना सिलेबस पेंडिंग है। मैं ये भी नहीं जानता कि वो बच्चा एक दिन में कितने घंटे दे रहा है। तो हु एम आई टू जज कि वो बच्चा कर पाएगा या नहीं। उसको यकीन दिलाने के लिए, उसका मन अच्छा करने के लिए मैं बोल सकता हूं बिल्कुल कर लोगे बेटा, क्यों नहीं कर पाओगे। लेकिन बात यह है अगर वो यकीन करेगा, सबसे पहले वो बच्चा खुद यकीन करेगा तो मुझसे हो पाएगा। तो क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि मुझसे होगा या नहीं, क्वेश्चन ये बनेगा मुझसे कैसे होगा। तो लाइफ का एक एटीट्यूड ये रखो बेटा, कभी भी ये मत पूछो इफ आई कैन, इफ हटा दो आई कैन, देन पूछो हाउ आई कैन। समझ रहे हो? इफ आई कैन की जगह सवाल होना चाहिए हाउ आई कैन, मैं कैसे कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं या नहीं ये तो है ही नहीं सवाल, कर तो मैं सकता ही हूं ये तो मैं जानता हूं, लेकिन अब कैसे होगा, दैट इज द मेन इशू। आपको जब भी लाइफ में किसी मंजिल तक पहुंचना है तो उस मंजिल का रास्ता पूछो, ये मत पूछो वो मंजिल मुझे मिलेगी या नहीं। जब आप चलोगे, जब आप आगे बढ़ोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, और मंजिल तभी मिलेगी जब आप चलना स्टार्ट करोगे। अब यार मैं घर बैठे सोचता रहूं यार मुझको ना गोवा जाना है, गोवा जाना है, तो गोवा के दर्शन थोड़ी हो जाएंगे भाई। उसके लिए मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी, टिकट करानी पड़ेगी, आपकी सारी बुकिंग्स करनी पड़ेगी, तब ना होगा वो काम सत्य है। जब तक मैं उसके प्रति एक्शन नहीं लूंगा वो चीज सच में कैसे कन्वर्ट होगी।
तो दैट इज यू नीड टू टेक एक्शन, जिसको विशाल सर भी आपको बहुत बार समझाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनालिसिस पैरालिसिस। कि अगर आप इतना एनालाइज करते रहोगे तो ऐसा ना हो बेटा एनालाइज इतना कर लो कि एक्शन ही ना ले पाओ। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है, तो एक्शन हमेशा लेते रहो। फिर दूसरी चीज क्या है, आगे देखो, कभी पीछे मुड़ के मत देखो। बहुत सारे बच्चे अपने पास्ट में फंसे रह जाते हैं, सर मुझसे ना लाइफ में ये नहीं हुआ था, XYZ चीज नहीं हुई थी, तो अब ये भी नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने बीते हुए कल से खुद को जज करोगे तो आप आने वाले कल को कभी नहीं बदल पाओगे। आप आज से शुरू करो जर्नी, आप आज देखो अपना। अगर आपने बेटा आज सुधार लिया ना तो आने वाला कल तो सुधर जाएगा, बीता हुआ कल चाहे जैसा भी हो। हम लोग बीते हुए कल को कभी नहीं बदल सकते, लेकिन जितना टाइम हमारे पास बचा है, जैसे अगर कोई बच्चा आज से ठान ले कि गेट 2022 मुझे निकालना है, तो वो ये सोचेगा अभी भी 8 महीने हैं। 8 महीने बहुत होते हैं बेटा। 8 महीने अगर उसने सही यूज कर लिए तो वो टॉप 10 टॉप 100 के अंदर भी रैंक ले जाएगा। और अगर कोई ये सोचेगा कि यार बाकी बच्चे फेब में स्टार्ट कर लिए, मेरे तो 3 महीने चले गए, 3 महीने वेस्ट हो गए, तो अगर वो इस सोच के साथ बैठेगा तो वो कभी भी नहीं क्रैक कर पाएगा। और अगर उसने ये सोच लिया कि आगे आने वाले टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, तो वो शायद बहुत अच्छा कर ले जाएगा। तो बेटा कभी भी बीते हुए कल को मत देखो, ठीक है, बीते हुए कल पे मिट्टी डालो, जाने दो। आप लाइफ में कहां पे फेल हुए डजंट मैटर, मैटर ये करता है क्या उस फेलियर के बाद मेरे बच्चे खड़े होके दोबारा ट्राई करेंगे। अब आप एक छोटी सी चीज देखो यार, आंट जो होती है, चींटी जो होती है, कितनी बार चलती है, गिरती है, टकराती है, क्या वो चलना छोड़ देती है? नहीं, वो फिर भी चलती है, क्योंकि उसे पता है उसके जीवन का सर्वाइवल तब होगा जब वो मेहनत करेगी। अनलेस वो अपने बच्चों के लिए, अनलेस वो अपने लिए खाना अरेंज करेगी, अनलेस वो मेहनत करेगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो अगर बेटा आपने भी ये ठान लिया कि अनलेस की मैं मेहनत करूंगा, मेरा वजूद नहीं है, शायद मेरा सर्वाइवल नहीं है, तो मैं कह रहा हूं आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आपने अपने सर्वाइवल को लिंक कर दिया है आपकी मेहनत से। और मैं बता रहा हूं, जब किसी के सिर पे तलवार लटकती है, जब जीने मरने की बात आती है, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो जिंदगी को चूज नहीं करेगा। वो चाहे जो कर ले, लेकिन वो जी के रहेगा, वो सरवाइव करके रहेगा। तो बात ये है, आप अपने सर्वाइवल से लिंक करो अपनी मेहनत को। आपको ये चीज का विजुअलाइजेशन होना चाहिए, आपको ये चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए कि अनलेस बच्चे आपने मेहनत की, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे और आप शायद कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जब बेटा जान दांव पे लगी होती है ना, जब किसी आदमी के पीछे कुत्ता भाग रहा होता है, तो वो आदमी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से भी तेज दौड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे भागना है। सेम चीज आपके साथ है, अगर आपको यह पता है आपके सर्वाइवल के लिए आपका सक्सेसफुल होना जरूरी है, तो मैं कह रहा हूं आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेटा सिर्फ पॉजिटिव रहो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहो। नेगेटिविटी लाइफ में बहुत आएगी, बहुत नेगेटिविटी आपको नीचे खींचेगी, चीजें आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बनो कमान से निकला तीर, जितना पीछे जाऊंगा उतनी ही तेजी से फिर आगे बढ़ के दिखाऊंगा। तो आपको ये एटीट्यूड रखना है, जब जब लाइफ पीछे खींचे और एनर्जी से आगे बढ़ना है। जब जब नेगेटिविटी आए उसको अपनी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है, उसको अपने मोटिवेशन में कन्वर्ट करना है, और ज्यादा एफर्ट आपको करना है। अब एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं यार, मेरे साथ लाइफ में पता है बहुत बार बच्चों ऐसा हुआ कि जब मुझे ये चीज मुझे रियलाइज हुई कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जब मुझ पे लोगों ने डाउट किया, पता है जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करने का सोचा क्रिएट्रिक्स, तो मेरे सभी रिश्तेदारों ने मुझे सबसे ज्यादा एक ही चीज बोली कि भाई नहीं हो पाएगा तो क्या करेगा। आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूं, शायद मैंने कभी शेयर नहीं किया। यार देखो, जब किसी घर में डेथ होती है तो उसके बाद ना 13 दिन तक काफी ज्यादा, एक तरह से ये कह सकते हो, बहुत ज्यादा मॉर्निंग होती है ना, बहुत ज्यादा शोक मनाया जाता है। अब उस दौरान लोग तो मिलने आते ही हैं। अब जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो मेरे एक रिलेटिव मिलने आए। अब उस समय मैं 3rd ईयर पास आउट था, मेरा 3rd ईयर पास आउट हुआ था और मैं घर पे था, भाई क्या करता है, इंटर्नशिप छोड़ के आना पड़ा। इंटर्नशिप कर रहा था मैं बैंगलोर में, देन आई हैव टू लीव इंटर्नशिप एंड गो टू दिल्ली, वापस मैं दिल्ली चला गया। अब वो मेरे घर पे आए, उन्होंने पूछा भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, क्या है क्या नहीं।
अब उनका अगला सवाल ये था कि भाई अगर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ तब तुम क्या करोगे। रेदर देन गिविंग अ करेज, मेरे फादर नहीं है आई नो, सबसे बड़ा घर का सपोर्ट सिस्टम चला गया आई नो, द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली इज नाउ नॉट देयर दैट ऑल्सो आई नो, बट rather than guiding me how can I be successful, rather than motivating me that it's now my responsibility to become successful, उनका एक क्वेश्चन था नहीं हुआ तो क्या होगा, नौकरी नहीं लगी तो कैसे सरवाइव करोगे। अब बेटा देखो, या तो मैं इस बात को सोचता रहता कि हाँ यार बात तो सही है, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा क्या होने वाला है, लेकिन मैंने क्या किया ना, मैंने एक चीज को लक्ष्य बना लिया कि भाई अब तो मतलब कोई चारा ही नहीं है ना, अनसक्सेसफुल होके तो जिंदगी नहीं चलेगी ना, सर्वाइवल कैसे होगा। अगर नौकरी नहीं लगी तो मेरे घर वाले रोटी कैसे खाएंगे, मेरे घर वाले सर्वाइव कैसे करेंगे। जब मुझे ये चीज समझ में आ गई कि भाई मेरा सक्सेसफुल होना मेरे और मेरे परिवार के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, फिर बताओ मुझे कौन रोक सकता था। फिर लगा दी यार जी जान, दिन रात की मेहनत, गेट के लिए मेहनत की। ये तो समझ आ गया था नई आईआईटी है, कोई गारंटी नहीं है कंपनीज आएंगी, कोई गारंटी नहीं है प्लेसमेंट होगी। अब या तो इस बात को लेके मैं रोता रहता, जैसे आज की डेट में बहुत बच्चे कहते हैं सर वैकेंसीज नहीं आ रही। बेटा मेरे टाइम में 2013 के अंदर हमारा कॉलेज का फर्स्ट बैच था, कोई गारंटी नहीं थी कोई कंपनी विजिट करेगी। पहली कंपनी आई, मैं रिजेक्ट हो गया जबकि मैं कॉलेज का टॉपर था। अब या तो इस चीज को मैं अपने आड़े आने देता, या तो मैं ये सोच लेता भाई अब मुझसे क्या हो पाएगा, क्योंकि मेरे कॉलेज में कंपनीज कम आ रही हैं, जो अच्छी कंपनी आई थी उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब तो मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। या फिर मैं ये सोचता कि इस सिचुएशन से निकलना कैसे। मैंने सोचा भाई इस सिचुएशन से निकलना कैसे, तो किसी ने बताया गेट के थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी लगती है। ठीक है भाई, अगर नौकरी का एक चांस है, कंपीट करना पड़ता है तो करेंगे, और क्या चाह रहा है। मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में टू बी ऑनेस्ट पता ही नहीं था, मुझे पता था बस गेट के बारे में कि गेट से पीएसयू मिलती है। तो ठीक है भाई, अपनी पूरी एनर्जी गेट को देते हैं, क्योंकि वहां से नौकरी लग गई तो मैं और मेरा परिवार एक बेहतरीन जिंदगी काट सकते हैं। लगा दी जी जान उसमें। तो बेटा बात यह है कि अगर आप ये सोचोगे ना आपकी लाइफ में क्या कमियां हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जो मिसिंग है, जो होनी चाहिए थी, जो दूसरे के पास है आपके पास नहीं है, तो ऐसी तो हजारों चीजें मिलेंगी यार। आज की डेट में अगर मैं अपनी लाइफ कंपेयर करूं ना किसी से, तो भी मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो शायद दूसरे के पास है और मेरे पास नहीं है। तो ये तो देखने का नजरिया हुआ ना। बट अगर मैं इन चीजों पे फोकस करूं, मेरे पास ऐसा क्या है जिससे मैं सफल हो सकता हूं, रेदर देन मेरे पास क्या नहीं है, तो सोचो हो गया काम। तो बेटा लाइफ में ना ये एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। जब जब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आए, जब जब लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करें, तब तब आप क्या करो, तब तब आप और आगे बढ़ो, तब तब आप और जीतने में अपनी एनर्जी डालो। तो बेटा मेरे अंदर हमेशा से ये रहा कि मैंने ना हर चीज को एक ही चीज पे दाव पे लगा दिया कि मुझे लाइफ में अगर कुछ भी चाहिए ना, उसके लिए रैंक लानी पड़ेगी। मुझे लाइफ में गाड़ी चाहिए, रैंक लानी पड़ेगी। अपना खुद का घर चाहिए, रैंक लानी पड़ेगी। अपने पापा को कोई चीज गिफ्ट करनी है, रैंक लानी पड़ेगी। अपनी मम्मी की लाइफ को सेट करना है, रैंक लानी पड़ेगी। अपनी सिस्टर की शादी करानी है, रैंक लानी पड़ेगी। तो बेटा जब मेरे लाइफ के सारे गोल एक ही लक्ष्य पे आधारित हो गए कि रैंक लानी पड़ेगी, तो मतलब सोचने वाली जरूरत ही कहाँ रह गई कि मतलब पढ़ूं क्यों, काय का मोटिवेशन चाहिए। भाई यहाँ तो ये नहीं पढ़ूंगा तो मर जाऊंगा, जैसे खाना खाए बिना आदमी सरवाइव नहीं करेगा, भूखा रहेगा तो मर जाएगा, सेम चीज मेरे लिए नीड बन गई मेरी पढ़ाई। तो अगर आप अपनी स्टडीज को, अगर आप अपने हार्डवर्क को अपना नीड बना लिए, तो फिर बेटा आपको मेरी या किसी और मोटिवेटर की कोई जरूरत नहीं रहेगी। बैकअप प्लान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से बैकअप प्लान से होता क्या है, देखो अगर मैं बताऊं कि बैकअप प्लान से थोड़ा सा बेटा रिस्क कम होता है, और रिस्क जब कम होता है तो हम थोड़ा सा फ्री माइंड से पेपर दे पाते हैं। देखो लेकिन अब यहाँ बैकअप प्लान दो तरह से काम कर सकता है, ये भी बंदे के एटीट्यूड पे डिपेंडेंट है। मेरा देखो जब जॉब लग गया था, मेरा गेट से पहले ही जॉब लग गया था दिसंबर मंथ में, तब भी मैंने क्या किया, मैंने और ज्यादा एनर्जी डाली कि अब खोने के लिए कुछ नहीं है, अब अपन यार मस्त तरीके से मेहनत करते हैं गेट के लिए। मैंने खूब मेहनत कर ली, और वहीं अगर मैं सोचता नौकरी तो लग गई, नहीं भी निकलेगा तो चलेगा, तो बैकअप मेरे लिए हार्मफुल हो जाता। सेम वे में बेटा क्या हुआ, जब मैंने 2014 में गेट दिया तो मेरे पास नौकरी थी, अगेन मेरे पास एक बैकअप था। बट इसकी वजह से मैंने ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की, मैंने मेहनत फिर भी की गेट के लिए। 2018 में मेरी खुद की कंपनी चल रही थी, अगेन मेरे पास बैकअप था, नहीं भी होता तो क्या घटता,
तब भी मैंने मेहनत की, तब भी मैंने रैंक निकाली। तो बेटा ये आपके ऊपर है, आप अपने बैकअप को कैसे ट्रीट करते हो। अगर बैकअप आपके ऊपर से प्रेशर कम करता है, ठीक है, अगर आपके ऊपर से बैकअप की वजह से प्रेशर कम हो रहा है और आप ज़्यादा फ्री माइंड से एग्जाम दे पा रहे हो, तो इट्स वेरी वेरी गुड। लेकिन अगर बैकअप की वजह से आप लीनियंट हो गए, अगर बैकअप की वजह से आपने मेहनत करना छोड़ दिया, तो फिर बेटा बैकअप बहुत हानिकारक है। अब वही बात है ना, देखो अब कोई बच्चा लिख रहा है कि बैकअप जो है लूजर्स के लिए होता है। नहीं बेटा, बैकअप लूजर्स के लिए नहीं होता। जब आपके ऊपर लाइफ में जिम्मेदारियां होती है ना, तो बैकअप एक बहुत नेसेसरी बन जाता है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी पे रिस्क ले सकते हो। कल को एक चीज बताओ, आप में से किसी की शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपकी नौकरी छूटती है, आप किसी नौकरी के लिए ट्राई करते हो बिना बैकअप के करोगे? आप उनकी लाइफ को, उनके फ्यूचर को भी रास्ते पे ले आओगे? आप उनको भी खतरे में डालोगे? नहीं। आप रिस्क ले सकते हो, अपने ऊपर ले सकते हो। अब देखो, जब मैंने क्रिएट्रिक्स स्टार्ट किया, जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया, आई यूज टू टीच इन अदर कोचिंग्स। द रीजन बीइंग आई डिड नॉट वांट माय फैमिली टू सफर। मैं 10 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा ना पर डे, बट वो लोग क्यों सफर करें जस्ट बिकॉज कि मेरा कुछ सपना है, मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूं। इस कारण से मुझसे जुड़े लोगों की क्यों सफरिंग हो, वो क्यों त्याग करें, वो लोग क्यों सेक्रीफाइस करें। तो बेटा मेरा हमेशा से ये रहा है, मैं अपने सपनों को चेज करता हूँ, भयंकर तरीके से चेज करता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई मेक श्योर कि मेरी फैमिली पे उसका इफेक्ट ना जाए, मेरे पीछे बैठे हुए लोगों की जिंदगी पे उसका असर ना जाए। क्योंकि अगर मैं बर्बाद हुआ मुझे चलेगा, लेकिन वो बर्बाद हुए इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो बैकअप प्लान इज गुड, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप उस बैकअप प्लान को ट्रीट कैसे करते हो।